नमस्ते। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के दरिंदों ने इजराइल में घुसकर मासूमों, बुजुर्गों और महिलाओं पर क्रूर वारदात को अंजाम दिया था, तब दुनिया का एक भी मुस्लिम इस घटना की निंदा करने तक सामने नहीं आया। उल्टा इन जाहिलों ने हमास की इस बर्बर कार्रवाई पर तहमंद और टोपी उछालकर जश्न मनाया था। यहां तक कि ईरान और पाकिस्तान जैसे देश हमास से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने आतंकियों की तशरीफ जीभ से चाटने तक की इच्छा व्यक्त कर दी। लेकिन जैसे ही गाजा में इजराइल ने आतंकियों के पिछवाड़े तोड़ने शुरू किए, तमाम मुल्ला, शांति दूत और मानवता के हित चिंतक बनकर मैदान में उतर आए। धिक्कार उस मीडिया पर भी है जिसे मारे गए इजरायली बच्चों की मासूमियत नजर नहीं आई, लेकिन गाजा के बच्चों के अंगों पर लिखे गए नाम इन्हें साफ साफ मोटे अक्षरों में दिखाई दे रहे हैं। परंतु इजराइल जानता है कि वह जिन लोगों को निपटा रहा है, वह भविष्य में किसी न किसी का गला काटने के लिए छुरा उठाएंगे। जो आज मासूम नजर आते हैं, कल वही आतंकियों के सरगना और इस्लाम के जिहादी नजर आएंगे। इसलिए हमास को अगर नेस्तनाबूद करना है तो उस पैदावार का खात्मा करना जरूरी है जो आने वाले वक्त में बड़ा खतरा बनने वाली है। क्योंकि इजराइल ने पहले जिन बच्चों को मासूम समझकर छोड़ दिया था, उन्हीं सपोलों ने उसके 1500 निर्दोषों की जान ले ली। यही वजह है कि इजराइल पिछली गलती को सुधारकर सब कुछ तहस नहस करने पर तुला है और आने वाले दिनों में जो भी जिहादी उसके रास्ते में आएंगे, हुरों की खोज में जाना तय है। गाजा पट्टी से अब तक 14 लाख जिहादी गीदड़ की तरह पिछवाड़ा दिखाकर भाग चुके हैं। ये वही बकलोल योद्धा है जो मीडिया के कैमरे के सामने अंतिम सांस तक लड़ने की बकलोली करते थे। लेकिन इजराइल ने जो कत्ले आम किया, उसके बाद तो हालात ऐसे हैं कि गाजा में रोने वाला भी कोई नहीं बचा है। 19 दिन से लगातार जारी इस युद्ध में इजराइल ने 10,000 के करीब छोटे बड़े हमले किए हैं और तकरीबन 12,000 टन बारूद 365 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले गाजा पट्टी पर बरसाया है। मौतों का वास्तविक आंकड़ा अभी भी किसी को नहीं पता है। वैसे एक जिहादी को मारने के लिए 500 ग्राम बारूद ही काफी है, पर यहां बारूद भी रेगिस्तान के रेत की तरह बरस रहा है। ऐसे में कितने मरे, कितने खपे, न किसी को पता है और न कभी सामने आ पाएगा। इजराइल का असुर संहार मिशन बेहद खौफनाक अंदाज में आगे बढ़ रहा है। उसके इरादों से लगता है कि अगर उसका वश चले तो वह धरती से हर एक जिहादी को हूर मिलन पर निकाल दे। लेकिन धरती पर भारत जैसे निकम्मे देश भी हैं जो खुद आतंकवाद का शिकार होने पर दुनिया के आगे अपनी छाती पीटते हैं। लेकिन जब इन्हीं देशों में मुसलमान आतंकी वारदात करते हैं तो पिछवाड़ा दिखाकर सो जाते हैं। अगर इजराइल वाली घटना भारत के साथ हुई होती तो लगता ही नहीं है कि भारत वैसी कार्रवाई का साहस दिखा पाता। अगर कार्रवाई भी की जाती तो हफ्तों के बाद कुछ ड्रामेबाजी होती और तब तक मुसलमान आतंकी सेफ जगह पहुंच गए होते। पर इजराइल की दाद देनी पड़ेगी कि उसने 24 घंटे के भीतर इतना बड़ा एक्शन लिया कि मुसलमान आतंकियों को आज तक संभलने का मौका नहीं दिया और उन्हें केवल मार ही नहीं रहा है बल्कि दौड़ा दौड़ा कर ठोक रहा है। गाजा पट्टी को इजराइल ने पिंजरे में तब्दील कर दिया है, जहां इजराइल की इजाजत के बिना एक भी मुसलमान बाहर नहीं भाग सकता है। यानी सब कुछ इजराइल की दया पर निर्भर है। यहां अल्लाह का नहीं, इजराइल का हुक्म चल रहा है। गाजा में मुसलमानों पर क्या बीत रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फोन पर लोगों को अपने रिश्तेदारों की मौत की सूचना मिल रही है। किसी को पूरा घर बम धमाके से उड़ने की सूचना मिल रही है तो किसी को अपने संबंधियों के पूरे परिवार के खात्मे की खबर मिल रही है। इतना ही नहीं, जो जिंदा बचे हुए हैं, मौत उनके सिर पर भी नाच रही है। ऊपर से बमों का खतरा है तो नीचे भोजन, पानी और अन्य बुनियादी जरूरतों से जूझना पड़ रहा है। इन जाहिलों पर इसलिए दया नहीं आती क्योंकि महीनों पहले तक यही लोग हमास के समर्थन में बड़े बड़े जुलूस निकालते थे और हमें चाहिए आज़ादी के नारे लगाते थे। सोशल मीडिया पर गन के साथ फोटो अपलोड करके यहूदियों को धमकाते थे। अब इजराइल ने इन्हें धरती से ही आज़ाद करना शुरू कर दिया है तो बयान बहादुर दुम हिलाते कुकुर बन गए हैं। थोड़े से बारूद ने इनकी मुल्लागर्दी हवा में उड़ा दी है। कल के सूरवीर आज उसी सोशल मीडिया पर रोते बिलखते, फटे तैमन दिखाते और कचरे से झूठन खाते वीडियो पोस्ट करके रहम की भीख मांग रहे हैं। हैरत की बात है कि इस जंग में किसी ने भी पिछवाड़ा उठाऊ झुकाऊ तस्वीर नहीं देखी होगी। वजह यही है कि मौत के बाद की हकीकत का आभास इन्हें हो चुका है और वह हुरे इन्हें दुश्मन दिखाई दे रही है जिनके गप्पे सुनाकर मुल्लाई ख्वाब परोसे गए थे। पूरी संभावना है कि गाजा से तमाम आतंकियों को या तो भगा दिया जाएगा या उन्हें खलास कर दिया जाएगा और इसके बाद गाजा पूरी तरह यहूदी देश का हिस्सा बन जाएगा।
जहां उम्मीद है कि कम से कम लोग शांति से रह सकेंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।